सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने पूछा ना कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए क्या करे, तो उन्होंने कहा गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा। तो गुरु गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया। भगवान शिव कहते हैं एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपः गुरो परतरम ना अन्यत नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु से बढ़कर कोई भी कल्याण करने वाला दूसरा तत्व नहीं है, क्योंकि वही एक देव है, वही एक धर्म है, वही एक निष्ठा है जिसके प्रति पूर्ण वफादार होकर व्यक्ति को गुरु की भक्ति करनी चाहिए। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। वह माँ धन्य है जिस माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अपने गुरु वाला है और गुरु के अनुसार चलता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, गुरु के द्वारा दिए गए नियम के अनुसार सेवा करता है। और ऐसा पुत्र जिसके जीवन में पिता गुरु भक्ति के और बच्चे को संस्कार देकर चलाए, ऐसा वंश जिसमें गुरुओं का सम्मान होता है, ऐसा कुल जिसमें गुरुओं की कृपा बसती है, ऐसी वो जमीन जिस जमीन में बैठकर लोग गुरु की वाणी का प्रकाश करते हैं। कहते हैं ऐसे लोग दुनिया में दुर्लभ हैं, क्योंकि गुरु भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती, ये तो किसी किस्मत वाले को मिलती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में जाकर ये प्राप्त होती है जब इंसान के जीवन में चारों तरफ अंधेरा होता है। आदिवासियों के बीच में सेवा करने वाले एक बाबा थे, उनको अनंत बाबा के नाम से जाना गया। अनंत बाबा ने आदिवासियों के बीच में रह करके उन्हें पढ़ाना। ये आपका डांग डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ से गुजरात में, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जितना भी ये क्षेत्र है आदिवासियों का, यहाँ से लेकर और ये झारखंड उड़ीसा तक का भाग, सब जगह जा जाकर आदिवासी बच्चों के लिए काम करते थे। तो एक जगह वो पढ़ा रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो एज बहुत हो गई उनकी, बहुत बूढ़े हो गए। तो वहां के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जब भी हम आपके पास आते हैं हमारे बच्चों का भी भला आप करते हो, और हमारी कोई पीड़ा होती है उसका इलाज भी बताते हो, और कभी जब किसी का नसीब सो जाता है और आपके पास आकर बैठ जाए तो थोड़े दिन आप कहते हो कि ऐसे भजन भक्ति करो, तो उससे पहले में कितने भी नियम निभाएं वो नियम काम नहीं करते, लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर कृपा होने लग जाती है। तो आपके पास इतने चमत्कार कैसे आ गए? उन्होंने कहा भाई भक्ति ही चमत्कार है। और उन्होंने दिखाया कि ये मेरे गुरु का आसन, ये उनकी देवी माला, और एक गमछा पहनते थे उनके गुरु। वो उन्होंने कहा कि जब कभी मेरी श्रद्धा भक्ति या कोई मेरे नियम में बाधा आने लग जाती है तो मैं गुरु का दिया हुआ जो वस्त्र है ना, उसे उठा के अपने गले में डाल के बैठ जाता हूं। और जब मैं उसको लेकर बैठता हूं तो उसके बाद में मेरे रोम रोम में ऐसा एहसास होता है कि जैसे सदगुरु ने सिर पर हाथ रखा हुआ है और अंदर अंदर जो है कृपा बरस रही है, फिर से जागृति आ जाती है। और कभी कभी तो मैं रात्रि में ऐसे बैठा रहता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे सदगुरु आए और आकर मिलकर गए, कभी गाइड भी करते हैं। तो सब लोगों ने पूछा अनंत बाबा आपको ये सब कैसे मिला, ये कृपा कैसे हुई आप पर? तो उन्होंने बताया कि मैं
बहुत अभागा इंसान हूं। मेरा एक बड़ा परिवार था, नदी किनारे रहते थे। तो घाघरा नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। इतनी बड़ी बाढ़ आई कि उससे हमारा गांव बह गया और उस गांव में मेरा पूरा परिवार चला गया। उन्होंने बताया कि उस परिवार के बह जाने के साथ साथ बह तो मैं भी गया था, लेकिन एक शिव मंदिर में आकर मैं मंदिर में अटका हुआ था, और वो भी शिवलिंग के ऊपर। तो पानी जैसे उतरा कि मैंने त्रिशूल पकड़ा हुआ, होश तो है नहीं, और मैं वहां शिवलिंग के ऊपर ऐसे मेरा शरीर, पानी उतरता रहा। तो वहां जो गुरुजी थे, हमारे जो गुरुजी बने, कि वो अंदर आए पुजारी को लेकर, बोल रहे थे पानी निकालने के रास्ते ढूंढो। जैसे उन्होंने देखा कि वहां मैं हूं तो उन्होंने लेकर गए, साफ सफाई करके, और मेरे अंदर जो पानी था वो निकाला। उसके बाद दवाइयां पिलाई, इलाज किया। कि जैसे ही ठीक हो गया तो मैंने उसके बाद पूछा कि मेरा गांव, बोले तो सब खत्म हो गया। पूछा कि मेरा एक घर था वहां, और पता किया गया कि उस गांव के कुछ लोग बचे। वहां जाकर मिलने गए, उन लोगों ने सबने बताया कि सबका सब कुछ बह गया। तो अनंत बाबा बताते हैं कि मैं दौड़कर पानी में छलांग लगाने लगा कि फिर मैं जी के क्या करूंगा। कि गुरु के जो शिष्य थे उन्होंने भागकर निकाला बाहर और कहा, नहीं बेटा, तेरे कुछ कर्म बाकी हैं इस दुनिया में, और तुम्हें शिव ने शरण दी है ना, तो इनकी शरण में रहना है। और यादों में जो भी कोई बसे हैं उनको विदा कर दो। शिव जी को कहो कि उनको संभालो भगवान, उनके जीवन का क्रम जो भी पूरा हो गया उनको शांति देना। कि बस मैं वहां रहते रहते नाम जपता रहा, लेकिन शांति नहीं आई कभी। तो सदगुरु ने कहा कि अगर तूने बिल्कुल ही शांति पानी ना, तो उन्होंने गुरु गीता उठाकर पकड़ाई कि ये ले, और जो मंत्र दिया था, कहा कि रोज गुरु गीता का पाठ करना और उसके बाद अपने गुरु मंत्र को जपना। जाना तो सबने वही है, भगवान के चरणों में। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा, कब किसका नंबर आएगा। लेकिन अब की बार जो तू वहां जाए तो फिर तेरा जन्म मरण का चक्र छूटना चाहिए। कि मैं भगवान शिव के सारे उपदेश जो मां पार्वती को उन्होंने दिए, उनका रोज पाठ करूं, गुरु की विधि को अपनाऊं। तो एक दिन गुरु चले गए, शरीर छूट गया उनका, और उससे 4 दिन पहले उन्होंने मेरे गले में वो पटका डाला था, और मुझे कहा आसन संभालना, आसन का ध्यान रखना, और ये माला ही तुम्हें माला माल करेगी। अपनी माला को साधारण मत समझना, तुम्हारी माला बहुत महत्वपूर्ण है, ये तुम्हें निहाल भी करेगी, ये तुम्हें माला माल भी करेगी। ये माला सीढ़ी है उस मालिक की तरफ जाने की। अपने गले में धारण करके हृदय तक आने देना इसको।